नमस्कार, मैं एनटीआर आप सबका आपका अपने चैनल एनटीआर मैथ्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है वो है आपका शून्यों की संख्या निकालना। ठीक है, जिसमें हम लोग जान रहे थे कि किसी कैलकुलेशन के अंत में जो संख्या आती है उस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होती है, उसमें हम लोग फाइंड आउट करना सीख रहे थे, जिसका नाम है शून्यों की संख्या। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत सीखते हैं। तो इसका जो पहला वीडियो लेक्चर है वो मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसे देख लो, समझ लो। आज जो है हम लोग इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आ रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में मैं कुछ रिवीजन कर देता हूँ। इससे पहले वीडियो मैंने समझा रखा था, उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पूछता है कि फैक्टोरियल से रिलेटेड, यानी कि 100 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 100 के फैक्टोरियल में और इतना के शून्यों की संख्या निकालिए। आपको शून्यों की संख्या बता दीजिए। ठीक है, तो क्या करना होता है आपको, 100 में 5 से ही डिवाइड लगाना आप, क्योंकि इससे पहले वीडियो में समझा रखा था कि फैक्टोरियल का मतलब होता है एक से कंटिन्यू इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना। तो 2 और 5 के कम्बिनेशन से हमारा एक शून्य आता है, और हर एक 2 आपका एक इवन नंबर है, और 2 कंटिन्यू एक के गैपिंग पे आपका 2 आने लगता है, जबकि 5 जो है 5 के गैपिंग पे आएगा। तो नंबर ऑफ 2 जो होगा मैक्सिमम होगा नंबर ऑफ 5 से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मतलब था कि अगर 1 2 मिला और 1 5 मिला तो एक शून्य आ जाएगा। अगर इसमें हम लोग 2 2 दे देंगे और फिर भी एक ही 5 रखेंगे तब भी आपका एक ही शून्य आएगा। ठीक है, तो हम जानते थे कि जिसका नंबर कम रहेगा वही शून्य का निर्माण करने में ज़्यादातर संयोग करेगा। तो इसी कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि आपका 5 का यूज कर रहे हैं। 5 का यूज हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना कि 1 से लेकर 100 तक के लिख के गुना करेंगे तो उसमें हमारा 5 कम आएगा, जबकि 2 बहुत बार आ सकता है। देखते हैं यहाँ पे करके, इसलिए हमने 5 से डिवाइड लगाया। ये आपका 20 हो जाएगा, फिर से 5 से लगेगा 4, और इन दोनों को जोड़ दीजिए 20 और 4 24 शून्य आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए कि 1000 का, तो 1000 में कितना करेंगे, 5 से, ये आपका 200, फिर से 5 से कीजिए 40, फिर से 5 से कीजिए 8, और एटलीस्ट एक बार और लगेगा 5 से 1 टाइम्स। ठीक है, दिख रहा है इतना, सबको जोड़ दीजिए 200 प्लस में 40 प्लस में 8 प्लस में 1, टोटल मिला के हो जाएगा 249। यानी कि 1 से लेके 1000 तक कंटिन्यू आप गुना करते चले जाओ तो आपको शून्यों की संख्या कितनी आएगी, लास्ट से स्टार्ट करोगे तो 249 आ जाएगी। बात क्लियर? चलिए, इसी पे हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, इसी का रिवीजन कर लेंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे घातांक से रिलेटेड जिसमें थोड़ा सा हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा और आपका भी लगेगा। ठीक है, जिसमें आपको कुछ एपी का फॉर्मूला है उसे भी यूज करेंगे। कुछ क्वेश्चन और करते हैं रिवीजन के लिए। जैसे मान लेते हैं कि 2 4 9 का फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। तो क्या करना है बच्चों, 3 2 4 9, इसमें आपको 5 से डिवाइड लगा देना है। ठीक है, 5 से डिवाइड लगाने से बस इतना ही पता चलता है कि 3 2 4 9 को कंटिन्यूस अगर गुना करते चले जाओ तो 5 कितनी बार आएगा, यानी 5 का मैक्सिमम पावर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, करो डिवाइड 6 टाइम में, ये आपका 4 जाएगा और लास्ट में कितना जाएगा 9। रिमाइंडर को आपको जो इसमें 4 रिमाइंडर बचेगा उसे आपको इग्नोर कर देना है। फिर से 5 से लगाइएगा, यह आपका 12, और फिर से आपका 9, फिर से रिमाइंडर 4 बच रहा है, इसे भी इग्नोर कर लो। फिर से लगाई 5 टाइम में, ये आपका आएगा 5 दूनी 10 और 50 25। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 4, फिर से इग्नोर कर दो इसको। फिर से लगाइए 5 टाइम्स में, फिर से 5 25 25, फिर से कट गया। एक बार और लगेगा इसमें 5, एक बार और लगाइएगा तो 1 टाइम जाएगा। अब ये जो आया ना आपका, इसे बस आप जोड़ लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोड़िएगा तो ये आपका 649 प्लस में 129 प्लस में 25 और प्लस में 5 प्लस में 1, इन दोनों को जोड़ दो, 650 और 30 680 और 680 780, यानी कुल मिला के हो जाएगा आपका 809। ठीक है, 680 और 100, ठीक है, ठीक ना, ये आपका 0 600 680 600 780 और 20 800 809। ठीक है, 809 शून्य आएगा पूरा। बात क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं।
आपको बस 5 से डिवाइड लगाना है, ठीक है, क्योंकि 2 से अगर डिवाइड लगाओगे तो 2 का मैक्सिमम पावर बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, तो हमें ना मिनिमम वाला लेके चलना होता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। मान लीजिए हमने ये ले रखा, ठीक है, इसका लगाइए, इसको हटा दीजिए और बस 5 लगा दीजिए। इतना के फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या बराबर वाट। 5 लगाइएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 5 चौका 20, 8 पचे 40, फिर से 5 लगाइए, 9 पचे 45, फिर से 5 लगाइए। एक बार में जाएगा 5 एकम 5, क्योंकि 10 रहता तो 2 लगते, ऐसा इतना ही आएगा। बस सबको जोड़ दीजिए, 10 है 58, 10 और 58 सुनना होगा। कुछ और देख लेते हैं, इसका करके देखते हैं। यानी कि 1291 के फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या, ठीक है। 5 से लगाए, 5 दूनी 10, ये आपका कितना गया 29 के लिए हो जाएगा 50 25 गया 4 पे गया 8, 8 पचे 40, फिर से 5 से लगाइए, 50 25, 8 गया 1 जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3, उसको आपको इग्नोर कर देना है। अब फिर से 5 से लगेगा, ये 10, रिमाइंडर बचा 1, उसको इग्नोर कर देना है। फिर से 5 से लगाइए, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 लग गया। अब तो आपका लगेगा नहीं 2, अब सबको आप जोड़ दो, ठीक है। 8 और 2 10, 260, 270 और 50, 320 और 21, 321 सुनना आएगा इसमें। बात क्लियर, समझ में आ गया। अब चलिए एक बार आप गौर से देख लो, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, क्योंकि फैक्टोरियल से बेस ऐसा ही क्वेश्चन आता है, आपको बस फैक्टोरियल दे देगा और बस 5 से डिवाइड करके निकाल देना है, ठीक है। आपको हमेशा 5 से डिवाइड देना होगा। क्लियर, समझ लीजिए इस चीज़ को। हम लोग आगे कुछ देखते हैं क्वेश्चन जिसमें पावर के रूप में दे रखा होता है, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता है, फैक्टोरियल उसमें काम नहीं करता है, ठीक है। उसे देखते हैं। देखते बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन आपका दे रखा होगा कि 1 के पावर में 1 लेते हैं, चलिए 5 ले लेते हैं। 1 के पावर में 5, 2 के पावर में 5, 3 के पावर में 5, 4 के पावर में 5, और इस तरह से कंटिन्यू आपको दे रखा है 10 के पावर में 5। ओके, आप देख रहे हो कि सीरीज कैसा है। सबसे पहले आप नोट करो कि सीरीज जो दे रखा है वो कैसा है, कंटिन्यू है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 8 9 10 तक जाएगा। तो जब कंटिन्यू जाएगा तो 2 का जो सीक्वेंस है यहाँ पे देखा, 2 फिर 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। तो इस केस में 2 तो बार बार आ रहा है, यानी 2 का मात्रा कितना होगा, ज़्यादा आएगा। तो आपको 5 को ही फोकस करना है, ठीक है। यानी 5 की मात्रा कम होगी, और जब जिसकी संख्या कम होगी, 5 का घात कम होगा, तो शून्यकों की संख्या उसी के घात के इक्वल हो जाता है। बात क्लियर। तो यहाँ पे 5 कितना और होगा, 5 के पावर 5 होगा। तो एक तो यहाँ पे आ गया, 10 में भी 5 ही पावर आता है ना, तो 10 में भी कितना 5 होता है, सिर्फ एक ही 5 होगा। तो इसके पावर में 5 है, तो एक 5 हो जाएगा 10 वाला केस में, 10 के पावर में 5। तो यहाँ तो 5 के पावर 5 का 5 ही रहने वाला है। जिस केस में कितना होगा, 2 गुने 5 और पावर में 5। यहाँ पे सेम टू सेम, और यहाँ पे भी बस आपको इससे मतलब है, तो 5 के पावर में 5 कर दीजिए। अगर 2 के पावर में 5 करोगे तो 2 तो ऐसे भी बहुत सारा आएगा, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, बीच में भी आएगा। तो आपको देखोगे कि इन दोनों को गुना करिएगा तो कितना आएगा, 5 के पावर में 5 और जोड़ 5, यानी ले दे के 5 के पावर में 10। तो 10 जो होगा यही हमें शून्यकों की संख्या बता देगी कि इस सीक्वेंस में शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, 10। शून्यकों की संख्या बराबर 10। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं ऐसे कहूँ, इसी पे कोई बेस्ट क्वेश्चन बनाता हूँ कि 1 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 3, 4 के पावर में 4, 5 के पावर में 5, और इस तरह से कंटिन्यू दे रखा हो 10 के पावर में 10। इस सीक्वेंस में क्या करेंगे आप गौर करो कि इसमें भी क्या सीक्वेंस है आपका, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कंटिन्यूअस सीक्वेंस है आपका। तो आप गौर करो कि 2 तो इसमें काफ़ी टाइम आएगा ना, 1 2 तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो आपको किससे निकलना होगा, शून्यकों की संख्या 5 से निकल जाएगा। तो 5 को उठा लो आप, तो 1 उठाओगे 5 के पावर में 5 होगा, 1 10 में भी आता है तो 10 के पावर में 10, ठीक है। तो 5 यहाँ पर कितना आएगा, 5 के पावर में 5 ही होने वाला है, जबकि केस में कितना होगा,
2 गुने 5 और इसके पावर में 10, तो 5 के पावर कितना हो गया बच्चों 10, और यहाँ पे 5 है, तो कुल मिला के 5 के पावर जो होगा यहाँ का 5 ले लो और यहाँ पे आप 10 ले लो, यानी कि 5 के पावर में 15, और ये 15 जो है यही बताएगा कि इस सीक्वेंस में शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, तो आपका आएगी 15। लिख दोगे शून्यकों की संख्या 15। कुछ प्रैक्टिस करने के बाद आप इसका क्वेश्चन को ओरली कर सकते हो, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, मैं क्वेश्चन और लिख के दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा 10 के पावर में 9, 8 के पावर में 9 के पावर में 8, 8 के पावर में 7, 7 के पावर में 6 और 6 के पावर में 5, 5 के पावर में 4, और इस तरह से कंटिन्यू 1 के पावर में 2 के पावर में 1 कर देता हूँ, इतना ही। ठीक है, तो बताओ कि इसमें आपका शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, बताइए, जरा करके बताइए आप। चलिए, हाँ बताइएगा बच्चों, आपको गौर करना है क्या 5 के मल्टीपल में, तो 5 के मल्टीपल एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन है तो सीक्वेंस कंटिन्यू ही ना, कि 10, 9, 8 इधर से देखो कंटिन्यू ही मिलेगा, यानी कि इस सीक्वेंस में 2 का जो घात होगा, इन 2 का जो पावर होगा वो ज़्यादा बार आएगा। तो 2 को आप इग्नोर करो, सिर्फ 5 को पकड़ लो, क्योंकि 5 से आप शून्यकों की संख्या आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो 10 के पावर में 9 यहाँ पे दिख रहा है, 5 के पावर में 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ले देंगे कितना आ गया, एक तो 9 यहाँ पे आ गया, एक आपका 4 यहाँ पे आएगा। इसमें भी आपका 5 दिख रहा होगा, 10 में 2 गुने 5, और इसमें भी आपका 5 दिख रहा है, तो इसके पावर में 5, 5 के पावर 9 और 5 के पावर में कितना होगा 9 होगा, जबकि इसके पावर में 4, तो ले दे के आपके पास आ गया 9 प्लस में 4 इक्वल टू 13, और यही डिसाइड कर देगा शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या इक्वल टू 13। ठीक है, अब चलते कुछ धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी बड़ा होगा। ठीक है, इसे देखते हैं, आप गौर से समझना। अगर आपको एपी का फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूंगा। देखते हैं यहाँ पे करके कि 1 के पावर में 1, 2 के पावर में, चलिए कुछ पहले इजी लेते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा। 2 के पावर में 2, 3 के पावर में भी 2, सारे के पावर में क्या रखता हूँ मैं 2 ही रखता हूँ अभी। और ये सीक्वेंस मैंने कहाँ तक ले गया, पहले 20 तक लेके चलता हूँ। ठीक है, मैंने 20 तक ले रखा है, 20 तक। ठीक है, इतना। अब चलिए, अब देखिए ये सीक्वेंस भी क्या है आपका, कंटिन्यूस सीक्वेंस है। ठीक है, ये सीक्वेंस क्या है आपका, कंटिन्यूस सीक्वेंस है। तो कंटिन्यूस सीक्वेंस में आपको करना क्या होता है कि सिर्फ 5 को फाइंड आउट करो, ओनली 4, 5, तो 5 के पावर में 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे जाकर आपको मिलेगा 10 के पावर में 2, आगे 5 का मल्टीपल कितना मिलेगा 15, इसके पावर में 2, और एक मिलेगा आपका 20 के पावर में भी 2। ये 5, 10, 15, 20 जो है इस सीक्वेंस में 5 के मल्टीपल है। ठीक है, और इस सारे में 5 के पावर में 2, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो तो 5 के पावर में कितना हो जाएगा 2। इस वाले केस में देखोगे आप तो 2 गुने 5 पावर में 2, इस वाले केस में 3 गुने 5 पावर में 2, और इस वाले सीक्वेंस में 2 गुने 5 और पावर में 2। तो आप गौर करो कि यहाँ पर कितना आ गया 5 के पावर में 2, यहाँ पर भी 5 कितना है 2 ही होगा, तो प्लस में 2 ऐड कर दो। यहाँ पर भी 5 कितना है 2 है, तो यहाँ भी 2 ऐड कर दो, और यहाँ पे 5 कितना है 2, तो इसे भी आप ऐड कर लो। तो टोटल मिला के 5 की संख्या कितनी हो गई 8, यानी कि शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी 8। शून्यकों की संख्या इक्वल टू 8। क्लियर, यहाँ पे सब में गुना का सिंबल लगेगा। बात समझ में आ गया। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन आज होगा। चलिए देखते हैं बच्चों कि 1 के पावर में 5, 2 के पावर में 5, 3 के पावर में भी 5, और ये कंटिन्यूअस चलेगा हमारा 25 तक, नहीं 30 तक लेते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक हम ना 50 तक ले लेते हैं, 50 तक।
ठीक है। अब बताइए कि इसमें कितनी शून्यकों की संख्या आएगी। आपको फिर से देखना है सीक्वेंस क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी 2 काफ़ी टाइम आएगा, लेकिन 5 थोड़ा उससे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, 2 से क्या होगा, कम होगा। तो आपको 5 पे फोकस करना है। तो बताइए कि 1 से लेकर 50 तक में 5 के मल्टीपल कितने होंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये होगा 5, 5 के पावर में 5 तो सबका बेस पावर है ही दे रखा, 5 गुना का सिंबल मैं अभी यूज नहीं करूँगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। 5 के बाद कौन सा आएगा, 10 आएगा, इसके पावर में 5, 15 आएगा, 5, 20 इसके पावर में 5, 25, 5, 30, 5 आएगा, 35 के पावर में 5, 40, 5, 45 और एक 50, 45 के पावर में 5 और 50 के पावर में भी 5। ये सारे 5 5 के मल्टीपल के साथ आके चिपक गए हैं। अब आप गौर कीजिए कि 5 के पावर में 5 का मतलब कि 5 कितना हो गया, 5। 10 के पावर में 5 का मतलब कि 10 में कितने 5 होते हैं, 1 2 और 1 5, यानी कि ये भी 5 5 5 देगा। 15 में भी 3 गुने 5 होता है, यहाँ पर देख ले चलिए, ये आपका 2 गुने 5 का है, ये 3 गुने 5 के लिए, ठीक है। ये आपका 2 गुने 5, यहाँ पर 5 गुने 5। आप गौर करोगे कि 25 के केस में आपका 5 जो है 2 आ रहा है और उसके पावर में फिर से 5, इसका मतलब कि यहाँ पर 10 को 5 होगा। 25 के पावर 5 का मतलब कितना, 5 का पावर क्या होगा, 10। जबकि 30 वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा है, आपका 2 गुने 3 गुने 5 के पावर में 5, और 37 के पावर में भी यही होगा, 80 वाला केस में भी यही होगा, 45 के केस में भी ये होगा, जबकि 50 के केस में आपका 2 5 आ जाएगा, ठीक है। और एक 2 आपका छोड़ देते हैं हम एक्स्ट्रा। बात समझ में आ गई इतना। अब गौर करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पावर को तो ऐड करना है। तो 5 के पावर में 5, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो है कंटिन्यूअस, तो मैंने क्या किया कि 5 में 10 से गुना कर दिया, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा में कितना बच रहा है, तो एक्स्ट्रा में देखिएगा तो 25 में आपका जो है 5 2 टाइम आएगा, तो 1 5 आपको और ऐड करना पड़ेगा। उसी प्रकार 25 के मल्टीपल जो 50 है, इसमें भी 5 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 1 5 आपको और एक्स्ट्रा में ऐड करते चलना है। इस बात का आप बारीकी से ध्यान देंगे। क्लियर। अब जोड़ लेते हैं, तो 5 के पावर में कितना आ गया, 5 दहाई 50, 50 और 5 55, 55 और 5 60, यानी कि 5 के पावर में 60 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में शून्यकों की संख्या कुल मिला के कितनी होगी, कितनी होगी, 60। शून्यकों की संख्या 60 हो जाएगी। गॉट इट, समझ गए इतना। अब चलते हैं कुछ और लेंदी क्वेश्चन पकड़ते हैं, उसे करने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछ रखा है, मैं उसे कर दूं, ठीक है। यहां से चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि 1 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 3, 4 के पावर में 4, और इस तरह से कंटिन्यू आपको दे रखा होगा। मान लीजिए कि कंटिन्यू कितना, 90 के पावर में 90, 91 के पावर में 91, और ऐसे ही आगे दे रखा 100 के पावर में 100। इतना लंबा क्वेश्चन, ठीक है। के अंत में शून्यकों की संख्या क्या होगी, यानी कि वाट होगी, ठीक है। ये निकालना है आपको, कोशिश करेंगे निकालने के लिए, ट्राई कीजिए कैसे निकलेगा। प्रोसेस वही है, बस थोड़ा सा कंसीडर कीजिए बात को और अच्छे से आप निकाल पाओगे। गौर कीजिएगा कि ये भी सीक्वेंस आपका कैसा है, कंटिन्यूस सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू गया हुआ है। तो आप इसमें सिर्फ क्या करोगे कि 5 के मल्टीपल को ही फाइंड आउट करना है आपको। इजी सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि 5 के पावर में देखो कि 5 के पावर में कितना कितना आ रहा है। तो आप बताइएगा कि 5 के पावर में 5 होगा। ऐसा इसलिए होगा कि ये प्रोसेस जो गया हुआ है, यानी जो सीरीज है आपका, ये 1 के पावर में 1 है, 2 के पावर में 2 है, यानी जो संख्या उसके पावर भी कितना है उतना ही है। यानी अगर मैं 5 लूँ तो 5 के पावर में ऐसा 5 हो जाएगा। उसके बाद गुना 10 लेता हूँ तो 10 के पावर में 10, 15 लेता हूँ तो 15 के पावर में 15, 20 लेता हूँ तो 20 के पावर में 20, 25 लूँगा तो 25 के पावर में 25। और ये सीक्वेंस मैं बीच बीच में एक नोट करा देता हूँ बात, अगर 50 लूँगा तो 50 के पावर में कितना होगा, 50 होगा।
अगर मैं 75 लेता हूँ तो 75 के पावर में कितना 75, और अगर मैं 100 ले लूँ तो 100 के पावर में भी 100 जाएगा। यही सीक्वेंस तो दे रखा है ना, ये सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस में मैंने बस 5 का मल्टीपल को उठा लिया है। क्लियर। अब चलते हैं। आप गौर करोगे कि 5 के मल्टीपल में तो सारे में सेम टू सेम आएंगे, लेकिन 25 वाले केस में यहाँ पे 5 गुना 5 होता है, 5 गुना 5 होता है, और इसके पावर में 25 होगा। वही बात होगा 50 के केस में कि 2 गुना 5 गुना 5 होता है, और पावर में कितना होगा 50। और यही सीक्वेंस 35 के केस 75 में होगा कि 3 गुना 5 गुना 5, पावर में कितना 75, और 100 के केस में 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, और पावर में कितना है 100। बात इतना समझ में आ गई आपको। ये सीक्वेंस को आपको गौर से समझना होगा। अब चलते हैं, बारी आती है कि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने मल्टीपल है 5 के। तो 100 में क्या करो, आप 5 से डिवाइड लगा दो। 100 में अगर आपने 5 से डिवाइड लगाया तो 100/5 यानी कि 20, यानी कि 20 मल्टीपल होंगे 5, 10, 15, 20 ऐसे कंटिन्यू करके 100 तक। क्लियर। लेकिन इसमें पावर जो है सेम टू सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा ज़रा। तो 5 के पावर में 5, 10, 15, 20, 25। आप सोचोगे कि 25 मैंने यहाँ पे लिखा, तो 25 तो 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर 5 कितना है 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए एक इसके लिए और एक इसके लिए, तो एक मैं लिखता हूँ, एक को मैं साइड कर दूंगा। ठीक है। तो 25, 30 + 35, और ये कंटिन्यू आपको कहाँ तक जाएगा 100 तक जाएगा। ठीक है। गौर करो कि मैंने यहाँ पे 50 को भी एक बार इग्नोर कर दिया, 50 यहाँ पर आ रखा है, 75 भी इसमें आ रखा है एक, और 100 भी एक मैंने लिख दिया है। जो एक्स्ट्रा बचेंगे यानी कि यहाँ का 25, उसे मैं एक तरफ साइड में लिखता हूँ। यहाँ पे भी 2 5 था, तो एक 50 मैंने इसमें ऐड कर रखा है, तो एक 50 मैंने इसमें ऐड कर रखा है। 75 के लिए भी वही प्रोसेस, और लास्ट में एक 100 भी आएगा, उसको मैंने साइड में कर रखा है। इतना क्लियर। अब चलते हैं। अब आप गौर करोगे कि हमें सिर्फ किससे मतलब है, 5 के पावर को निकाल देने का मतलब हो गया कि शून्यों की संख्या मैंने निकाल लिया। तो 5 देखो, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा ये कंटिन्यू क्या है आपका एपी में है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 5 इसमें से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4, और कहाँ तक जाएगा, टोटल मिला के 20 तक जाएगा। क्योंकि 20 में से अगर 100 में से मैं 5 कॉमन निकालूँ 20 बचेगा, यानी लास्ट डिजिट आपका क्या होगा 20। इससे पहले भी बचेगा आपका, मैं वो भी लिख देता हूँ कि 17, 18, 19 और 20। अब समझ में आ गया होगा कि 85, 90, 95 एटलीस्ट लास्ट में आपका 100। इस केस में क्या करना है आपको, इस केस में कुछ मत कीजिए, एपी का फॉर्म मत लगाइए, आप ओरली इसमें जोड़ लो। ठीक है। तो 75 और 25 मिलके 100, 100 और 100 मिलके 200, 200 और 50 250, तो 250 आपका साइड में रहेगा। अब बस इसका कैलकुलेशन करके आप निकाल लो कि 5 है, 1, 2, 3 इतना जोड़ना मुश्किल है, तो क्या करेंगे हम इसका रूल लगा लेते हैं। रूल क्या है कि अगर कोई नेचुरल नंबर का सम निकालना हो, सम ऑफ नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n × n+1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है कि अगर नेचुरल नंबर का अगर सम निकालना हो आपको, तो क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है उसमें 1 बढ़ा के गुना करके बटा 2 कर दो, यानी कि n × n+1/2। ये फॉर्मूला होता है। तो आप बताइए जो लास्ट डिजिट है इसमें आपका n का वैल्यू यही होगा कि n बराबर कितना हो गया बच्चों 20, n का मान 20। तो हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे कि 5 के पावर में n × n+1 यानी कि 20 × 20+1 यानी कि 21, डिवाइड में क्या है 2, और ये 5 जो है ब्रैकेट के बाहर था, तो इस 5 को मैं साइड में ही रखूंगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। प्लस में था आपका 250, तो 250 का 250 यहाँ रहेगा ही रहेगा। एटलीस्ट लास्ट में क्या होगा आपका, ये आपका 2 से 20 कटेगा 10 टाइम्स में। 21 में अगर आपने 5 से गुना किया 105 होता है, 21 में 5 से गुना करने पे कितना होगा 105, और 105 में अगर आपने 10 से गुना कर दिया तो 105 पर 1 शून्य और चिपक जाएगा। और अब पास में आपको दे रखा है 250, तो दे ही रखा है। ठीक है। तो 5 के पावर में क्या हो गया, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ने के बाद आपको आ जाएगा 1300। ठीक।
ठीक है, 1150 और 250 1300 कुल मिला के, यानी कि 5 के पावर में 1300 आ गया। तो शून्यकों की संख्या यही डिटरमाइन कर देगा कि शून्यकों की संख्या बराबर 1300। बात क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? एक बार मैं फिर से इसको और भी समझा देता हूँ, मैंने क्या क्या कर रखा है उसे मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा ये आपका सीक्वेंस था, मैंने इसमें 5 को उठा लिया, 5 के पावर में जितनी संख्या थी उसके पावर में वही इसका पावर था, जो बेस वही पावर, जो बेस वही पावर। 10 बेस है, पावर में 10, 15 बेस है, 15 में पावर 20 था, 20। यहाँ पे मैंने 25 पे गौर करवाया है, 50 पे, 75 पे और 100 पे। ऐसा गौर मैंने इसलिए करवाया कि 25 जो है आपका, 25 में आपके 25 आते हैं, मल्टीपल ऑफ 25। ठीक है, 75 में भी और 50 में भी वही है, मल्टीपल ऑफ 25। एक्स्ट्रा में आपको 2 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। 75 में भी मल्टीपल ऑफ 25 एंड एक एक्स्ट्रा में 3 दे रखा है। 100 में भी मल्टीपल ऑफ 25 एंड 2 है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस 5 पे गौर करवाना था मुझे, इसलिए मैंने इस चीज़ को नोट डाउन करवा रखा है। अब चलते हैं, अगर 5 है तो 5 के पावर में सब क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका 5, 10, 15, 20, 25 और ये कंटिन्यू होते हुए 100 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख रखा है, लेकिन आप गौर करो ज़रा सा कि अगर यहाँ पे कि 5 गुने 5 और पावर में क्या था, 25 था, तो ये 25 इस पे भी जाएगा और ये 25 इस पे भी जाएगा। तो 5 के पावर में 25 और गुना फिर से 5 के पावर में 25। तो एक 25 को मैंने इसमें रखा हुआ है और एक 25 को मैंने इसमें रख रखा है। देखिए यहाँ पे 2 25 है, एक 25 यहाँ पे है और एक 25 यहाँ पे है। इसी प्रकार यहाँ पे 50 के केस में भी एक 50 इसके अंदर रख रखा होगा और एक 50 इसके अंदर रख दिया मैंने। 75 में भी एक 75 इसमें एडेड है और एक 75 मैंने इसमें रख रखा है। 100 के केस में भी यहाँ पर 2 5 आ रहे थे, तो एक 100 को मैंने इसमें रखा और एक 100 को इसमें रखा, क्योंकि ये पावर के रूप में 5 के पावर 100, 5 के पावर 100। अब ये ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये ना कंटिन्यूअस एक सीरीज बन गया आपका यहाँ तक। ठीक है, ये कंटिन्यूस क्या बना, एक सीरीज बन रखा है। तो इसमें मैंने 5 को कॉमन निकाल लिया। 5 को कॉमन निकालने के बाद 1 2 3 4 ऐसे कटे कंटिन्यू 20 तक आएगा। ठीक है, अगर ये नेचुरल नंबर में आ गया तो नेचुरल नंबर का योग करना, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, वो हम जानते हैं कि n इंटू n+1/2 होता है। n का मान यहाँ पे 20 आया, तो 20 में हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो 20 + 1 हो गया 21, 21/2। ये 5 जो है मैंने कॉमन निकाला था, उसके लिए मैंने यहाँ पर रख रखा है। ओके, अब 2 से मैंने इसको काट दिया, 10 आया। 21 में मैंने 5 से गुना किया, 21 में 5 से गुना करने पर 105, 105 में 10 से मल्टीप्लाई किया, टोटल मिला के हो गया 1050। क्लियर? ये जो आपका था 25, 75, 100, 100 और 100 200, 200 + 50, 250 एंड 250, 250 में मैंने जोड़ दिया, टोटल मिला के 1300। क्लियर? ये अच्छा लगा आपको क्वेश्चन? चलिए अब हम लोग कुछ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा वाला। आप इसके ऊपर लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। देख लीजिए, कुछ कॉमन क्वेश्चंस और होते हैं, शायद आपको याद है कि नहीं, मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। देख लो जरा बच्चों कि अगर 2 के पावर मैंने रखा 100, ठीक है, और 5 के पावर रखा 105, 2 के पावर में 200, 5 के पावर में 105, तो बताइए तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? क्या होगी शून्यकों की संख्या? तो जिसका पावर कम उतना ही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो 2 के पावर में 100 और यहाँ पे 5 के पावर में 105 है, तो पावर किसका कम है? 2 का, यानी कि शून्यकों की संख्या 100 होगी। क्लियर? क्योंकि 5 जो है 5 के पावर में 5 वो आपका एक्स्ट्रा होगा, इसलिए उसको कोई काउंटिंग नहीं करेंगे, हम लोग बस शून्यकों की संख्या को करना है। ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर है शून्यकों की संख्या, इतना में ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ भारी इस पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का भी याद रखिएगा कि 2 और 5 को लेकर आपको एक शून्य का निर्माण होता है, बस उसी पे फोकस करना आप। ठीक है, 2 और 5 पे। अगर ये सब हो गया कंप्लीट, तो हम लोग जो आगे का जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत अच्छा होता है, आप उसको गौर करना। ये सब जो हमारा बेसिक कैलकुलेशन को क्या करेगा, फास्ट कर देगा। जैसे कि यूनिट डिजिट हम लोग पढ़ लिए हैं, शून्यों की संख्या निकालना पड़ ली, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। वो सब जो होती है बेसिक चीज़ें होती है, इससे क्वेश्चन आपका बनता है, साथ ही साथ आपका जो कैलकुलेशन वो आपका फास्ट हो जाता है। क्लियर? अभी हम लोग बस नंबर सिस्टम के बारे में जितनी भी डिटेल जानकारी है उसे बस कंप्लीट करते चले जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक करना ना भूलें और कमेंट तो बिल्कुल ही करें। ठीक है, बाय।